नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राजस्थान जयपुर से दिलीप सिंह महरोली। जिस तरह से आपदा की घड़ी के अंदर चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सरकारी कर्मचारी हो, डॉक्टर हो या अन्य किसी विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उन सब को आपदा की घड़ी के अंदर राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। यह बात हम बचपन से देखते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल भी हो रहा है। बरसात आती है, ओलावृष्टि होती है, सूखा होता है तो किसानों को भी मुआवजा दिया जाता है। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक मांग करता हूं कि जब टैक्सी कार वालों का कोरोना की महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से काम नहीं चल रहा है, ऐसे में आर्थिक मदद जितने भी कार बंधु हैं, टैक्सी कार मालिक हैं, उनको दी जाए। और दिल्ली सरकार की तर्ज पर जितने हमारे सारथी बंधु हैं, ड्राइवर बंधु हैं, उनके लिए 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में और उनके घर खर्च के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था राज्य सरकार कराएं। इसमें राज्य सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आप लोग दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी कुछ सीखें। वो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि आज कोरोना काल जैसी महामारी के बीच में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग मुद्दा है, राज्य सरकार का अलग मुद्दा। आपने देखा हो इन दिनों डीजल पेट्रोल पर हर दिन प्रतिदिन जब हम सो के उठते हैं तो कुछ ना कुछ नया मिलता है। करीब 100 रुपये लीटर डीजल वो पेट्रोल क्रॉस कर गया और डीजल भी 2-3 रुपये कम है 100 रुपये से। आज हमारे को आमदनी की कोई साधन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपने आमदनी के साधन हमारे द्वारा ही निकाल लेते हैं। क्या मैं यह मांग कर रहा हूँ राज्य सरकार से, जिस तरह से इमरजेंसी के अंदर आज किराना की दुकानें, फल सब्जी वगैरह, मेडिकल की दुकानें वगैरह खुली रहती हैं, तो टैक्सी कार व्यवसाय को भी आप इमरजेंसी से जोड़ें। क्या शराब की दुकानें इतनी ज़रूरी हैं कि वो तो खुल रही हैं, लेकिन टैक्सी कार मालिक जो कि अपनी पूंजी, जमा पूंजी से एक गाड़ी खरीदता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन उसके बारे में ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकारें चिंतित है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा दोस्तों, आपके आसपास में जितने भी आपके विधायक महोदय हैं, आपके मंत्री महोदय हैं या आपके सांसद हैं, उन तक आप हमारी बात अपने लेटर पैड के माध्यम से अपने संगठन को साथ लेकर के जाएं और वहाँ पर अपनी बात उनके विधायक महोदय, मंत्री महोदय और सांसद महोदय के सामने रखें। सांसद महोदय से तो आप यह कहें कि केंद्र के अंदर आप बैठते हैं, लोकसभा के अंदर आप बैठते हैं, तो उस समय हमारी तरफ आज तक क्यों ध्यान नहीं दिया गया। जिस तरह से बॉर्डर पर एक सिपाही अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहा होता है, वैसे ही केंद्र और राज्यों के अंदर ड्राइवर बंधु है, सारथी बंधु है, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है। चाहे आंधी में, तूफान कुछ भी आ जाओ, अगर उसको कॉल आ गया है तो वो ड्राइवर वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से करेगा ही करेगा। तो केंद्र सरकार से भी मांग पहले भी करी, आज फिर कर रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा आप एक आदेश जारी कर कम से कम 1.5 साल का मोरेटोरियम दिलाने की हम सबको कृपा करें। हमारे पे ये बहुत बड़ा एहसान केंद्र सरकार का रहेगा। और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर आप भी सभी जितने भी ड्राइवर बंधु हैं उनके खातों के अंदर 5-5 हज़ार रुपये और उनके परिवार को खाद्य सामग्री की व्यवस्थाएं आप जब तक कोरोना काल चलता है तब तक करवाएं। गाड़ी मालिकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मांग कि केंद्र के द्वारा राज्य सरकार को बजट पारित कर पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी गाड़ी मालिक हैं, टैक्सी कार मालिक हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको आप आर्थिक मदद देने की व्यवस्था करें। यह इस समय देखा जाए तो हमारे ऊपर भी कोरोना काल जैसी महामारी के कारण से एक आपदा की घड़ी आ गई है। आज घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है आम आदमी का, तो वो गाड़ियों की किस्तें वगैरह कहाँ से देगा, इंश्योरेंस कहाँ से देगा, ड्राइवर को तनख्वाह कहाँ से देगा, मेंटेनेंस कहाँ से देगा, सरकार को रोड टैक्स कहाँ से जमा कराएगा, जीएसटी कहाँ से देगा, ऑथराइजेशन कहाँ से पास करवाएगा, परमिट, फिटनेस वगैरह वगैरह, ऐसे अनेकों खर्चे एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार इस समय भी बाज नहीं आ रही है। डीजल और पेट्रोल पर वेट कम करने के बजाय बढ़ाते जा रहे हैं। आज 100 के लगभग पेट्रोल हो चुका है और 97-98 रुपये डीजल है। उधर देखा जाए तो मैं सभी राज्य सरकारों के द्वारा, अगर जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे को भी इमरजेंसी सेवा के अंदर लेना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से मैं मांग करता हूं
कि टैक्सी कार मालिक और चालक बंधुओं को इमरजेंसी सेवा के अंदर आप रखें। आगे कभी कोई ज़िंदगी में या भविष्य के अंदर ऐसी कोई आपदा की घड़ी आती है, उस समय आप हमारे को इमरजेंसी सेवा में लें। आज शराब की दुकानें राजस्थान में खुली हुई हैं, क्या ये इमरजेंसी सेवा में आती है? लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू तो हम भी दे रहे हैं, घर बैठे भी दे रहे हैं, आप हमारे से माफ़ नहीं करोगे ये? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी कोरोना काल जैसी महामारी से उभर कर देश और प्रदेश दोनों वापस खड़े होंगे, उस समय आप हमारे पे पेनल्टी सहित ला के घर पे वो भेज दोगे नोटिस के आपके इतना राजस्थान सरकार का परिवहन विभाग के द्वारा टैक्स बकाया चल रहा है। तो मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा, आप अपने विधायक महोदय, मंत्री महोदय, सांसद महोदय से मिलें, उनको पर्सनली अपने लेटर पैड पर ज्ञापन दें, उनसे मांग करें कि आपको हमने जनता ने चुन के भेजा है तो आप हमारी मांग वहाँ पर क्यों नहीं उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, दूसरी बात, एक कल मैं जितने भी अपने संगठन बने हुए हैं राजस्थान के अंदर, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपने लेटर पैड के माध्यम से जितने भी सारथी बंधु हैं, ड्राइवर बंधु हैं, उनकी आप लिस्ट बना करके हमारे प्रदीप कुमार जी पाराशर या राजेश शर्मा जी से, आप जिन्होंने कल वो PDF फाइलों के द्वारा आपसे मंगवाई है, कि पूरे राजस्थान की जितनी भी लिस्ट है ड्राइवर बंधुओं की, क्योंकि जब तक हमारे पास में संख्या नहीं होगी, काउंटिंग नहीं होगी, हम राज्य सरकार से मांग भी किस आधार पर करें कि आप हमारे को मुआवजा दो। मुआवजे की व्यवस्था हो सकती है दोस्तों, लेकिन जल्द से जल्द आपको यह काम भी करना होगा, अपने जितने भी ड्राइवर बंधु हैं उनकी लिस्ट बनाकर PDF फाइल बनाकर आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि हम राज्य सरकार के सामने जाकर अपना पक्ष रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त भाई दिलीप सिंह मेहरोली, राजस्थान, जयपुर से।